रिजल्ट वाला में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने जो हमारी टीम है ये रिजल्ट वाला पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये 2 अक्टूबर को, आज ही का दिन हम लोगों ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था। तो इसमें हमारी जो टीम होगी उसमें अलग जो है टीचर होंगे, जिसमें जैसे कि पहले से ही बोल चुके हैं, एक बार और इंट्रो दे दे कि हमारी जो टीम है ये रिजल्ट वाला, इसमें स्पेशली बिहार के जो समस्त जो परीक्षाएं है, स्पेशली जैसे हम लोग देखेंगे कि अभी जो है जहाँ तक की बात करें, अभी जो BSSC की जो एग्ज़ाम है इसका भी डेट हमें जहाँ तक एक्सपेक्टेड टाइम है कि ये जो है दिसंबर या जनवरी में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी सीट है, पहले तो 11,000 था लेकिन अब ये बढ़ाकर 12,000 प्लस कर दिया गया है। यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी सीट है। ये ट्रिपल BSSC का जो इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्ज़ाम है जो दिसंबर या जनवरी में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो है 12,000 जो है प्लस सीट है। इसके बाद देखेंगे जैसे कि हम पहले ही बोल चुके थे कि जो ये जो BPSSC ये जो दरोगा की जो बहाली लेती है ये भी वैकेंसी आ चुका है और ये 1275 सीट है। इसके बाद भी बता दें कि इसमें जो नोटिस आया है इस नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 6 महीने के अंदर ये जॉब मिलेगा। तो सबसे फास्ट अगर देखा जाए तो ये जो दरोगा जो 1275 ये सीट है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 1275 का जो टोटल जो प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी वो हमें लगता है विदिन 6 मंथ में ये कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिविल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट में इसमें भी 3,000 प्लस सीट है, 3,000 प्लस सीट है। यानी कहने का मतलब ये क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो ये क्लर्क का जो सीट क्लर्क की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम क्लर्क का बात कर रहे हैं, तो इसमें 3,000 प्लस सीट है। इसका भी जैसे कि हम पहले ही वीडियो में बना चुके थे कि इसका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा, और जैसे कि बता दें दिसंबर में इसका अलग अलग पेज करके लिया जा रहा है। लेकिन क्लर्क का जो एग्जाम होगा ये हो सकता है कि ये जनवरी में ली जाएगी, जनवरी में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये सारे बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहा था वो सारे एग्जाम हमारे सामने हैं। इसके लिए हम लोगों ने, हमारी जो टीम है रिजल्ट वाला के तरफ से, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर होंगे, तो इसके माध्यम से आपको तैयारी किया जाएगा। और मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जो है आप जुड़िए और जुड़कर रिजल्ट को क्रैक कीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस ही है, और पर्पस यहाँ दिखाई देता है इस नाम के साथ, और वो है रिजल्ट वाला। इस सिलसिले में हम बता दूं कि आज जो मेरा पहला जो क्लास होगा वो फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक से होगा, फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक होगा। और ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है ये दर्पण। ये क्या है? ये दर्पण है। मैं बता दूं कि ये दर्पण जो है ग्रुप डी से लेकर BPSC तक इसमें भर का एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भर कर पूछा जाता है। जैसे ग्रुप डी से लेकर BPSC तक का जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है। बता दें अभी हाल ही में 69 जो ये BPSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ग्रुप डी में तो ये केवल खास तौर पर देखेंगे भर कर पूछा जाता है। और ऑलमोस्ट अक्सर ये देखा जाता है कि टॉपिक में जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो इससे संबंधित, इसी से संबंधित वो परेशानियां को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, और ये ट्रिक के माध्यम से आप उसको इजीली सॉर्ट आउट करेंगे। यानी क्वेश्चन में अगर एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो ऐसे ही फ्री में मिलेगा नंबर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दर्पण से संबंधित थ्योरी के बारे में। और मैं बता दूं कि ये जो दर्पण का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इससे जुड़िएगा, एक बार देखिएगा, उसके बाद लाइफ में कभी आप नहीं भूलिएगा। क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि आप हंसते हंसते उसको याद कर लीजिएगा और ये नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में बहुत ज्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण, किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। इसी को नतोदर दर्पण बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? नतोदर दर्पण बोला जाता है। इसके अलावा दूसरी जो हम दर्पण के बारे में देखेंगे वो होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको अपसारी, अपसारी दर्पण बोला जाता है। इसको अपसारी दर्पण बोला जाता है, या हम उन्नोत्तर दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम अवतल दर्पण को देखेंगे। और अवतल दर्पण को देखने से पहले मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में आपको मुफ्त में नंबर मिलेगा, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। और ये दर्पण से संबंधित जो हम बताने जा रहे हैं, ये ग्रुप डी में तो भर भर कर पूछा जाता है, और बीएसएससी में भी पूछा जाता है, इस बार मेंस में भी पूछा था, और अभी जो 69 जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम बेसिकली दो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण में हम बेसिकली दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला जो होगा वो आपका ये दो पॉइंट क्या होगा? तो दो पॉइंट ये है कि पहला ये होगा, पहला ये है कि अगर जो वास्तविक होता है, वो वास्तविक होता है, वो हमेशा ही उल्टा होता है। ये पहला कंसेप्ट है कि जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और दूसरा हम जो कंसेप्ट देखेंगे कि इसको बोलने से पहले हम माफी चाहेंगे, ये किसी का नाम नहीं लेंगे, ये एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जो कि आप इसको अगर आप आत्मसम्मात कर लीजिएगा तो हमें जहां तक विश्वास है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसे माफी चाहेंगे, हमको किसी का ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोगों हम जो है बताना चाहते हैं। तो एक तो है कि जो वास्तविक होता है वो तो उल्टा होता ही है। दूसरा हमें जानना है कि जो एक मेरा चिंटू है, वो चिंटू जो है लड़की देखने जा रहा है। किसको देख रहा है? वो कल्पना को देखने जा रहा है, और कल्पना के पास देखने जा रहा है तो घर वाला बोलता है कि जा, कोई ना कोई तो होगा, या तो वो लड़की हाइट में बड़ी होगी, या तो वो छोटी होगी, या एक लड़की का जो एवरेज हाइट होता है वो होगी। ठीक है, तो हमें ये रखना है कि कल्पना, कल्पना क्या होगी? कल्पना सबसे पहले हम देखेंगे जो कल्पना होगी, ये जो कल्पना है, ये कल्पना क्या है? तो कल्पना क्या होगी? ये बड़ी होगी या वो छोटी होगी। और कल्पना हमेशा क्या होता है? वो कल्पना क्या होता है? तो कल्पना हमेशा देखेंगे तो कल्पना हमेशा जो हाइट अभी बता दिए, कल्पना जो होता है वो या तो उसकी हाइट बड़ी होगी, या तो वो छोटी होगी, और या तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो मिडिल क्लास की होगी, जो
एवरेज होता है हाइट का। तो हम यहाँ पर क्या देखें, कल्पना है। और सबसे तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल्पना जो लड़की होगी, अगर आप जा रहे हैं देखने के लिए तो बहुत ही सीधी है। ये नहीं है कि आप कोई, ये नहीं है। कल्पना जो है, कल्पना नाम की लड़की ही बहुत सीधी होती है। तो हमें याद रखना है कि कल्पना जो है वो सीधी है। ठीक है, कल्पना क्या है, वो सीधी है। तो कल्पना जो है ये सीधी है, और सीधी है तो अभी बताया कि हम देखने गए तो या तो वो हाइट में बड़ी होगी या तो वो हाइट में छोटी होगी, और या वो मीडियम होगी। ठीक है, तो इसके साथ अब ये बताने का पर्पस हमें ये पॉइंट याद रखना है। इसके साथ क्या रखेंगे, तो एक बड़ा रखेंगे, दूसरा ये छोटा रखेंगे, और तीसरा ये बराबर रखेंगे। अब देखिए ये कंसेप्ट है, जब भी आए वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। और कल्पना को तो देखने जा ही रहे हैं, बेचारी वो क्या है, बहुत ही सीधी है। और सीधी है तो क्या है, या तो वो हाइट में क्या होगी, या तो वो बड़ी होगी, या तो वो छोटी होगी, या तो वो बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल कहने का मतलब ये क्वेश्चन दिखाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके साथ सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर वस्तु। यहाँ पर क्या रखेंगे, वस्तु को रखना है। कहाँ वस्तु को रखना है, तो वस्तु को रखना है हमें ऊपर वस्तु रखेंगे। और ये नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। नीचे क्या होगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर टोटल कितने शर्त होगी, तो टोटल यहाँ 6 शर्त है। कितने शर्तें होगी यहाँ पर, तो टोटल शर्तें कितनी है यहाँ पर, टोटल शर्तें यहाँ पर 6 है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, कि अगर किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे हम भाई, अगर हम कोई वस्तु को देखिए अनंत पर रखते हैं। अगर हम कोई वस्तु को, अभी हम बता दिए कि यहाँ पर 6 शर्त होता है। 6 शर्त को देखेंगे क्योंकि ये शर्त रेलवे का कोई भी एग्जाम में पूछता है, वो उसका फेवरेट है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि हमें यहाँ पर वस्तु को रखना है, ये वस्तु को रखना है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखना है। कहाँ रखेंगे, तो ये टोटल 6 शर्त है भाई। ये 6 शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, ये कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको देख लिए, आत्मसम्मान कर लिए। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जैसे वास्तविक हमेशा ही उल्टा होता है। दूसरा मैंने बता दिया है, कल्पना नाम की लड़की हमेशा ही सीधी होती है। और जब हम उसको देखने के लिए जाएंगे, भाई चिंटू जा रहा है शादी के लिए, तो ये बड़ा होगा, उसकी हाइट या तो उसकी छोटी होगी या उसकी हाइट बराबर होगी। ये हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई मेरा ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना। तो वस्तु को रखेंगे, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु, ये 6 कंडीशन है, अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ये अनंत है, अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा शर्त है कि अगर कोई वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखा जाए, अनंत और केंद्र के बीच रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है, क्योंकि ऊपर बता दिए हैं यहाँ वस्तु को रखा जाता है, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर किसी वस्तु को केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, यही 69 बीपीएससी ने पूछा था, यही 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे बता दूं, ये 69 बीपीएससी में पूछा था कि आप बताइए अगर किसी वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो केंद्र पर ही बनेगा।
अगला हम चौथे कंडीशन की बात जाएंगे। देखिए ये पहला शर्त है, ये दूसरा शर्त है, ये तीसरा शर्त है, और अगले हम चौथे शर्त के में जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम किसी वस्तु को केंद्र और फोकस पे रखेंगे, तो अगर हम किसी वस्तु को, चौथा कंडीशन है, केंद्र और फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और पांचवा कंडीशन ये है कि अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये अनंत पर बनेगा। ये 5 कंडीशन है। छठा जो, क्योंकि 6 शर्त है, छठे कंडीशन में जाएंगे हम। तो छठा है कि अगर किसी वस्तु को, ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, फोकस और पोल दोनों के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। इसका भी नाम दे देते हैं प्रतिबिंब का। 3 और ये है 4, ये 5 और ये क्या है? 6। अभी हम बता दिए कि यहां से यहां तक जाएंगे हम। यहां से जो, यहां पहले ये टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल को लिख सकते हैं वास्तविक, और जो वास्तविक होता है ये उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। और यहाँ दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है, ये अभी देखे थे कि कल्पना ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, और काल्पनिक जो होगा वो सीधी होगी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आते हैं अपने कंसेप्ट पर। सबसे पहले देखेंगे ये छोटा, ये बराबर और ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे किसी वस्तु को अनंत और केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये हमारा फोकस और कहां बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यहां बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यहां कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बराबर बनेगा। और यहां से यहां तक कैसा बनेगा? तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और यहां दर्पण के पीछे कभी भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक बनता है, जिसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? तो वो काल्पनिक होता है। ठीक है। तो कल्पना हमेशा ही वो सीधी है, और जो पर्दे के पीछे अवतल दर्पण में बनेगा वो कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और ये बड़ा प्रतिबिंब होगा। इसके अगर हम सार अंश में देखेंगे, इसके अगर हम सार अंश में देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा हटा देते हैं। और जैसे हम बता दिए हैं कि यहाँ पर 69 DPS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे? केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी जस्ट बताया, ये नीचे बनेगा, यानी केंद्र पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और वो कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और उल्टा यहाँ से यहाँ तक रहता है, लेकिन कैसा होगा? बराबर बनता है। तो उसका जवाब ये है कि काल्पनिक होगा, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और ये कैसा होगा? बराबर होगा। और दर्पण से पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, यानी वो फोकस और पोल के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। वो कैसा प्रतिबिंब होगा? तो वो जो है यहाँ पर काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और वो कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण को देखेंगे। कैसा दर्पण को देखेंगे? तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमें एक ही पॉइंट याद रखना है, और वो क्या रखना है? वो ये रखना है कि कल्पना है। कल्पना कोई लड़की ही है तो समझ ही गया है कि लड़की है तो सीधी है। तो हम लिख सकते हैं कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी ये टोटल दर्पण का कांसेप्ट था। दर्पण में हमने देखा, क्या देखा? उत्तल दर्पण के बारे में देखा, अवतल दर्पण के बारे में देखा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अवतल दर्पण के बारे में पूछा जाता है। इसमें टोटल कितनी शर्तें होती है? तो टोटल शर्तें 6 था। 6 के बारे में हम बताया, कौन सा किस कंडीशन में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ये सारे उसको हम मेंशन किए। दर्पण से पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हमने देखा था कि दर्पण से पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा ही काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जो काल्पनिक जो है, यानी कल्पना जो लड़की है वो सीधी है,
और सीधी है तो हाइट क्या हो सकता है, या उसका बड़ा हो सकता है, छोटा हाइट हो सकता है, या बराबर एवरेज हो सकता है। तो आज की क्लास में ये छोटा सा एक पॉइंट था जिसको हमने इसको डिस्कस किया। अगले क्लास में एक सिस्टमेटिक वे में टोटल टॉपिक वाइज चलेगा। यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है,